राधे राधे दोस्तों, आप लोग कैसे हो। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, अपनी अपनी लाइफ में मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं ये देख पा रही हूँ कि जो आपके शत्रु हैं वो आपसे इतने ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने हज़ारों बार आपके ऊपर निगेटिविटी भेजी है। हज़ारों बार मन से ये दुआ निकाली है कि आप बिल्कुल त्रस्त हो जाएं, मर जाएं, आपका घर बर्बाद हो जाए, लेकिन फिर भी वो आपका अभी तक कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे हैं। जितना मतलब उन्होंने बिगाड़ने की सोची थी उसमें वो अभी तक कामयाब नहीं हो पा रहे, और जो उनकी मंशा है उसमें वो लगे रहना चाहते हैं। वो मतलब बिल्कुल हार नहीं मानते कि हमने गलत किया है और अब हमें ये नहीं करना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे आपको ईश्वर की पावर मिलनी शुरू हो गई है उसी तरीके से उनको छटपटाहट ज़्यादा हो रही है, क्योंकि वो किसी के किससे कहें कि हमने ये गलती की थी, अब हम इसे सुधारना चाहते हैं। और कहीं उनके मन के कोने में ये भी है कि ये इंसान अभी तक मरा क्यों नहीं है, क्योंकि उनका दिल तो भूतों वाला ही था, निगेटिव थे, वो राक्षस प्रवृत्ति के हैं, जब तो उन्होंने आपको इतना ज़्यादा परेशान किया है। तो दोस्तों, अभी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। लेकिन आप जब रीडिंग को देखते हैं दोस्तों, तो अपने इष्ट देवता को, अपने जो धर्म है, उनके जो गुरु हैं, किसी को भी जिनकी आप उपासना करते हैं, उनका नाम जरूर लिया करें। एक बार अपने हार्ट चक्रा पे, अपने हार्ट पे हाथ रखा करें और उनसे प्रार्थना करें कि मुझे ये जो रीडिंग है रिलेट हो और मुझे अपने जीवन के बारे में मार्गदर्शन मिल सके। थैंक यू सो मच राधा रानी, थैंक यू सो मच राधा कृष्णा, थैंक यू एंजल्स। चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोग मेरे चैनल को बहुत प्यार दे रहे हैं। मुझे बिल्कुल भी इतनी उम्मीद नहीं थी, मतलब मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी आप लोग मेरे चैनल को इतना प्यार देने लगेंगे। आप लोग मेरा यूट्यूब की फैमिली बन जाएंगे, बिल्कुल मेरे घर परिवार के जैसे। और अब तो जब मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ जिस दिन, तो उस दिन मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। तो मैं अपने प्रभु से ये प्रार्थना करूँगी कि आप लोगों की सभी परेशानियाँ, प्रॉब्लम सॉल्यूशन में बदल जाएं। आपको कभी भी उदास होना और रोना ना पड़े जीवन में। चलिए हम आज की रीडिंग करते हैं, और थोड़ा सा मैं गाइडेंस भी दूंगी आपको कि आपको करना क्या है। फ्रेंड्स, आपकी लाइफ में आपको ऐसा महसूस होता होगा कि आपको किसी ने बांध दिया है आपकी, क्योंकि जो आपके शत्रु हैं वो तो उनके दिल में भी चैन नहीं पड़ा है। वो चाहते हैं कि वो आपको बहुत परेशान करें। उन्होंने सोचा था कि आप बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे, बिल्कुल आप उनसे ही भीख मांगना शुरू कर देंगे। इस तरीके से आपको ऐसा फील होता होगा कभी कभी कि आपके हाथ पैर कट गए हों, जैसे आप एक अपाहिज हों। अपाहिज का मतलब ये कि आप बहुत कुछ करते हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत सारी हिम्मत जुटा रहे हैं, लेकिन जब भी कुछ काम करने चलते हैं तो वो बंद हो जाता है। किसी भी तरीके से आपका जो काम है वो सही नहीं हो पाता, सक्सेस मिलते मिलते रह जाती है। जैसे कहते हैं ना, एग्ज़ाम में बस एक नंबर से हम रह गए हैं, तो उस तरीके से आपके सारे काम हो रहे हैं। तो आपको ऐसा फील होता है कि मुझे किसी ने जैसे बांध रखा हो, मैं करना तो बहुत कुछ चाहता हूँ लेकिन होता मुझसे कुछ भी नहीं है। और जैसे आपको दिखाई देना बंद हो गया हो, जैसे आपने ऐसी जगहों पे कदम रख दिए कि आपको जाना तो नहीं था वहाँ, लेकिन आप चले गए फिर भी। इसी की वजह से सारी जो प्रॉब्लम्स आपके घर में आ गई, और गलत निर्णय आप लेते चले गए, गलत जगह पर जाने लगे, गलत लोगों से मिलना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से आपकी जो लाइफ है वो स्टक हो गई। लाइफ बिल्कुल ऐसी हो गई कि किसी ने आपको तलवार से ठोक कर एक जगह पर रख रखा है, बस आप सांसें ले रहे हैं, बस आप दिखाने के लिए जी रहे हैं। इस तरीके से आपकी लाइफ हो गई थी। लेकिन जितना आप ज़्यादा परेशान हुए हैं उतना ही आपको आगे रिलीफ भी मिलेगा, क्योंकि जो परम पिता परमेश्वर होते हैं, हम इनके बच्चे होते हैं, और ये हमें ज़्यादा दिन तक इस तरीके से तड़पता, परेशान होता, रोता बिलखता नहीं देख सकते। जो आपके शत्रु थे उन्होंने तो अपना काम कर दिया था, अब जो उन्होंने काम किया था वो इफ़ेक्ट भी हमारे ऊपर आना था, आपके ऊपर आना था। आ तो गया, लेकिन अब वो आपसे 100 गुना होकर वापस उनके पास जाएगा, और आप को जितनी दुख तकलीफ हुई हैं वो सब कुछ आपकी धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू होंगी, और आपको बहुत ज़्यादा मिलना शुरू होगा। क्योंकि जितना आपको परेशान किया गया है उससे ज़्यादा आपको अब प्रभु देने वाले हैं। आप इस बात की बिल्कुल उम्मीद रखिएगा, और अपने प्रभु से इस बात के लिए आप दुआ भी करिएगा। देखिए, आपको प्रभु इशारा दे रहे हैं, आपको एंजल्स पावर भी देने आ रहे हैं।
या फिर आपके पूर्वज हो सकते हैं जो आपको बार बार इशारा देते हैं, या फिर आपसे कोई भूल चूक हो गई है, आप पूर्वजों की बातों को सुन नहीं रहे हैं, या आपको सपने में दिखते होंगे, कोई सांप दिखता हो कभी आपको सपने में, या कोई बड़े बुजुर्ग दिखते हों, कोई ना कोई आपको ज़रूर दिख रहा होगा सपने में, या फिर किसी तरीके से वो आपको इशारा दे रहे होंगे लेकिन आपने शायद समझा नहीं। आप अभी भी अपनी बाहों को बंद करके बैठे हैं। मतलब इसका बाहें नहीं है, इसका मतलब है दिमाग, हमारी बुद्धि, जिससे हम उनको देख नहीं पा रहे हैं, और वो हमारे आसपास ही खड़े हैं, हमारे घर पे हैं, लेकिन हम उनको याद नहीं कर रहे हैं। तो मेरा आपसे एडवाइस है कि अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा, और आप, कुछ लोग ये भी कहेंगे कि हम मावस पूर्णिमा करते हैं, हम हर मावस को अपने पूर्वजों के लिए खाना वगैरह निकालते हैं, तो हम तो सब करते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ किसी का आ रहा है कि आपके जो पूर्वज हैं आपकी बहुत हेल्प करना चाहते हैं, आप उनको नहीं बुला रहे हैं, आप उनको बीच में नहीं ला रहे हैं बिल्कुल भी। अगर आपने उनको दिल से याद कर लिया तो जो आपका डेविल है, जो भी निगेटिविटी है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, और आप देखेंगे धीरे धीरे सारी पॉजिटिविटी आपके सामने आने लगेगी, और इससे आपको एक बेनिफिट बहुत बड़ा मिलने वाला है, वो भी मैं अभी आपको रीडिंग में बताती हूँ। फ्रेंड्स, जैसे ही आप अपने पूर्वजों को याद करना शुरू करेंगे और उनका सम्मान करना शुरू कर देंगे, आप जो हमारे पूर्वज होते हैं ना फ्रेंड्स, वो ये नहीं है कि वो एक प्लेट खाना मांगते हैं आपसे। खाना आपके घर में बने या नहीं बने, आपका जो दिल से प्रार्थना की गई है, जो आप उनको बुला रहे हैं, आप उनसे प्रेयर कर रहे हैं कि हमारे पापा हमें बचा लो, तो आपके पापा ज़रूर आएंगे। लेकिन आप अगर उन्हें याद नहीं करेंगे और एक थाली खाना उधर को सरका देंगे, तो वो फिर आने वाले नहीं हैं। तो आपको अपने पितरों को याद करना है। अगर आपके पितर खुश नहीं हैं, आपके पूर्वज आपसे खुश नहीं होंगे, तो ये जो भूत पिशाच लोग होते हैं, कोई भी निगेटिव होता है, कोई भी पड़ोसी होता है, वो आपसे लड़ने के लिए आ जाएगा। अगर आपके माता पिता हैं तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं पड़ता। इसी तरीके से आपको पूर्वजों का ध्यान करना है। कुछ ना कुछ इस रीडिंग को जो देख रहे हैं, किसी न किसी का पूर्वजों का ज़रूर आ रहा है, तो आप उनका ज़रूर ध्यान रखें। अगर आपको कुछ भी पूजा पाठ का नहीं पता है, तो जैसे होता है कि हम अपने घर से दूर रह रहे हैं, या हमारे अभी मम्मी पापा ख़त्म हो चुके हैं, तो हमें सारे रीति रिवाज नहीं पता, तो बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेनी है। आपको क्या करना है फ्रेंड्स, केवल जब भी आप खाली बैठते हैं, जब भी आप उदास होते हैं, रोते हैं, तो आप उनको दिल से याद करिए। आप उनसे क्षमा मांगिए कान पकड़ कर कि हमारे जो दादी बाबा हैं, जो भी हमारे पूर्वज हैं, हमें क्षमा करें, हमारी रक्षा करें, अब हमसे कोई भूल चूक नहीं होगी, आप हमें मार्गदर्शन करें। तो देखिएगा आपकी, आपको एंजल्स की पावर मिलनी शुरू हो जाएगी, और आपके जब ये पितृ बीच में आके खड़े हो जाएंगे, तो डेविल की जो पावर है वो चली जाएगी, वो डर जाएगी आपसे, क्योंकि पूर्वजों में बहुत ज़्यादा शक्ति होती है। आप इसको एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जो आपके शत्रु हैं, उन्होंने तो आपको बिल्कुल मार डाला है, बिल्कुल ख़त्म करने की कोशिश की है कि आप कभी उठे ही नहीं। इससे मतलब होता है कि आपके घर में काला जादू इस तरीके से किया गया कि आपका पैसा छीन लिया, आपके बिजनेस चौपट हो गए, आपके बच्चे आपसे बोलना बंद कर रहे हैं, आपके जो रिलेशनशिप है, पार्टनर है, वो बोल नहीं रहे हैं, और अगर आप उनसे कुछ कहना चाहते हैं तो वो सुनने को कोई तैयार नहीं है। कोई भी आपकी बातों पर भरोसा नहीं कर रहा है, डॉक्टर तक आपकी बातों पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग आपके घर में बन जाती है, और इसकी वजह से एक बहुत बड़ा कारण और होता है निगेटिविटी घर से ना जाने का। वो ये होता है कि आपका जो पूरे दिन ध्यान है, क्योंकि मैं कमेंट भी लोगों के पढ़ रही हूँ, जो आप लोग इतने अच्छे अच्छे कमेंट भी कर रहे हो, अपनी प्रॉब्लम्स भी शेयर कर रहे हो, तो मैं आपको बताऊँ फ्रेंड्स, जो हम पूरे दिन मैनिफेस्ट करते हैं वही रिटर्न होके हमें मिलता है। तो आज से जो भी व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा है, वो ये सोचना बंद कर दे अपने माइंड में कि मेरे ऊपर कोई भी ब्लैक मैजिक या निगेटिविटी हो रही है, या मेरे घर में फैली हुई है। क्योंकि जिस वर्ड का आप पूरे दिन बार बार नाम लेते रहेंगे, वही आपके चारों तरफ घूमता रहेगा, वो 100 गुना होके यूनिवर्स से आपको रिटर्न मिलेगा। तो आपको ये जो वर्ड होते हैं निगेटिव, उनको नहीं लेने हैं। आपको बस अपनी हार्ट पे हाथ रखना है
और आपको सोचना है कि मैं प्रोटेक्टेड हूँ, मुझे हनुमान बाबा प्रोटेक्ट कर रहे हैं, मुझे मेरे पूर्वज प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और अब मुझे किसी से डरने की कोई बात नहीं है, कोई चिंता नहीं है। और जो सब ये चीज़ें होती हैं निगेटिव, मेरे पास आके तो दिखाएं, मैं एक घूंसा भर के उसे मार के फेंक दूंगा। इस तरीके से अपने आप को स्ट्रांग बनाना है। जिसकी विल पावर स्ट्रांग हो जाती है उसके ऊपर कोई निगेटिविटी कभी भी हावी नहीं होती। और विल पावर हमारी जब भी स्ट्रांग होती है जब हम प्रभु की उपासना करते हैं, क्योंकि प्रभु हमें इतना मजबूत बना देते हैं, हमारा ऑरा इतना क्लीन पॉजिटिव कर देंगे कि हमें कोई छू भी नहीं पाता। तो आपको वही सब करना है, प्रभु की प्रेयर करनी है, उपासना करनी है। सन का कार्ड आ गया है फ्रेंड्स। सन का कार्ड ये है कि ये सूरज की रोशनी, सूरज की रोशनी का मतलब है यूनिवर्स की रोशनी, यूनिवर्स का प्रकाश आपकी लाइफ में फैलने वाला है। आपको जल्दी से जल्दी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। और ये जो सब कुछ है ना कि एक बवाल टाइप समझ लीजिए, एक भंवर, एक भूचाल समझ लीजिए जो आपके घर में आया था, ये सब कुछ इसकी जो वो है ना यादें, ये तक आपके दिमाग से धूमिल हो जाएंगी, छूट जाएंगी बिल्कुल। अगर आप मेरी एडवाइस पे चलते हैं तो आप देखिएगा आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा, खर्च होगा, और आपको सभी कुछ पॉजिटिव मिलना शुरू हो जाएगा। फ्रेंड्स, जैसे जैसे आपको एंजल्स की पावर मिलनी शुरू हो रही है ऐसे ही आपको सन की पावर भी मिलने लगेगी। इससे क्या होगा, आपके अंदर एक अग्नि भी आएगी, क्योंकि जो सूर्य होता है ये हमें अग्नि भी देता है, हमें उजाला भी देता है, हमें सुनहरा एक रोशनी भी देते हैं। तो ये हमें कितनी सारी तरीके से हमें प्रोटेक्ट करते हैं। अगर सूरज नहीं हो तो आप समझ सकते हैं कि कैसी निगेटिविटी होगी। और अगर सन निकले हुए हैं, सन मतलब सूर्य देवता अगर ये निकले हुए हैं तो आपके जीवन में पॉजिटिविटी बरकरार रहेगी और आगे बढ़ती रहेगी। तो आप एक बार सुबह जब उठते हैं, सुबह को मॉर्निंग में, ये नहीं है कि आप 11 बजे करें ये काम, आपको सुबह करना है जब हल्का हल्का सूर्य निकला होता है, जैसे 6-7 बजे के बीच में। और जो लोग जल्दी उठ जाते हैं उनसे तो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, 6-7 बजे आप ज़रूर उठें और एक बार सूरज के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमें अपने जैसा बनाओ, हमें अपने जैसे गुण दो, हमें रक्षा करो। और दोनों हाथ फैलाकर 5 मिनट आंख बंद करिएगा, देखिएगा कि जो सूर्य की किरणें हैं ना वो आपके ऊपर आएंगी और आपको एक जादू सा फील होगा। ये आप करके ज़रूर देखिएगा। मैं आपके लिए थोड़ा सा एंजल्स का गाइडलाइन भी दे देती हूँ कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस दे रही हैं। आपको ट्रस्ट करना है अपनी वाइब्स पर। ट्रस्ट का मतलब है कि आपको अपनी जो वाइब्स हैं, जो अभी आपके अंदर से वाइब्स निकल रही हैं, जो प्योरिटी, स्पिरिचुअलिटी, आपको मेडिटेशन करने की जो इच्छा हो रही है, जो आप अमीर होना चाहते हैं, आप सक्सेस होना चाहते हैं, आपको पूजा पाठ में आपका दिल लगने लगा है, ये सब कुछ जो आप चाहते हैं ये आपको सुनना होगा, समझना होगा, भरोसा करना होगा अपने दिल पे, क्योंकि आप जो पूजा पाठ में मन लगा रहे हैं वो बिल्कुल सच्चा है। तो आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा उसके ऊपर। एक्सपेक्ट द बेस्ट। देखिए, आपको उम्मीद करनी होगी अच्छे की। आपको जो एंजल्स की पावर है, जो रोशनी है, जो एंजल्स हैं, आपके पूर्वज हैं, उन पर आपको भरोसा करना पड़ेगा। और आपको हमेशा अच्छे की उम्मीद करनी है, कभी भी निगेटिव मत बोलिएगा। ये मैंने आपको अभी पहले ही बताया था कि आपको बिल्कुल अच्छे की उम्मीद करनी है। आपको सोचना है कि सब अच्छा अच्छा हो रहा है, मेरे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, मैं अमीर हो गई हूँ, मैं 2 लाख रुपए महीना कमाती हूँ, मेरा कोठी है, मेरा बंगला है, मेरे घर में सभी अच्छे हंसी खुशी के साथ रह रहे हैं। इस तरीके आपको सोचना है। ये कार्ड आपको थोड़ा सा हेल्थ इशू बता रहा है। अगर आपको थोड़ा हेल्थ इशू हो तो आप थोड़ा अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। वैसे भी गर्मी आ गई है तो आप अपनी हेल्थ का केयर करिएगा, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिएगा। और हो सकता है तो आप जो फ्रूट्स होते हैं, जो वाटर वाले होते हैं, जैसे वाटरमेलन होता है या ऑरेंज होता है, उसे आप ज़रूर लीजिए, जिससे आपकी हेल्थ बहुत अच्छी हो सके।
फ्रेंड्स, आपको जो आपके अंदर के एंजल्स हैं, जो आपके अंदर भी एक प्योरिटी है, आपके अंदर एक प्योरिटी इसलिए होती है, सभी के अंदर होती है, एक छोटा सा प्योर इंसान होता है जो हमें बार बार कहता है कि नहीं भाई ये गलत है, हमें नहीं करना चाहिए। तो वो हमारे एंजल्स ही होते हैं जो हमारे दिल में होते हैं, वो हम हैं। तो हमें उनको जगाना पड़ेगा, हमें एंजल्स की पावर को जगाना होगा, हमें खुद की भावनाओं को सोचना पड़ेगा कि अब हमें अच्छे अच्छे ही काम करने हैं, कभी गलत कोई काम नहीं करना है। ट्रस्ट करना होगा प्रोसेस पे, जो भी प्रोसेस चल रहा है, जो एंजल्स का प्रोसेस, जो आपके पूर्वजों का प्रोसेस आपके घर में शुरू हो चुका है, जो यूनिवर्स का प्रोसेस है, ये आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, भरोसा उस पर। क्योंकि जो आपके घर में शक्तियाँ आ रही हैं इस समय पॉजिटिव, उन्हें आपको लेना पड़ेगा, ट्रस्ट करना पड़ेगा। हो सकता है आपको सपने में माता दिखे, कोई तितली दिखे, बटरफ्लाई, या फिर आपको कोई आपके पूर्वज दिखाई देते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ भी फील होता है थोड़ा बहुत इस रीडिंग के बाद, 1-2 दिन तक आपको कोई फील होता है कि कुछ पॉजिटिव आपने सपने में देखा है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपका एक्सपीरियंस सुन के मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी। स्प्रेड योर विंग्स, आपको अपने जो विंग्स हैं वो खोलने होंगे। विंग्स का मतलब पंख नहीं उड़ाने हैं आपको, आपको अपनी पावर को बढ़ाना है, अपनी क्षमता को बढ़ाना है, खोल देना है, बिल्कुल खुल हो जाइए। किसी की चिंता मत करिए कौन क्या कह रहा है, क्योंकि जब आप परेशान थे तो कोई आपको बिल्कुल भी सलाह देने नहीं आया था, कोई सपोर्ट करने नहीं आया था, कोई खाना खिलाने नहीं आया था। तो आपको ध्यान रखना है, हमेशा सच बोलना है। फ्रेंड देखिए, जो झूठ बोलेगा उस पे एंजल्स बिल्कुल भी नहीं आती हैं उनकी केयर करने के लिए, उनसे सभी पूर्वज भी नाराज़ हो जाते हैं और उनके ईस्ट भी उनसे नाराज़ हो जाते हैं। तो आपको सच बोलना है। लर्न, चेंज एंड ग्रो। फ्रेंड्स, आपको याद करना है कि आपके साथ अभी कितनी सारी घटनाएं हुई, उसमें आपको क्या क्या बेवकूफ़ी आपने करी, सामने वाले ने क्या क्या आपका फ़ायदा उठाया, आप कितने सीधे थे जिसकी वजह से वो इतने सारे फ़ायदे आपसे उठा सका। आपके घर में ऐसी क्या आपके लूप होल थे जो बाहर वाला आके देख के चला गया, आपके रिश्तों में कहाँ कमी थी, ये सब कुछ आपको अब याद करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। और उसकी वजह से फिर आप अपनी सभी ऐसी आदतों को चेंज करेंगे, अपने जीवन को नई दिशा दिखाएंगे। आप सोच लेंगे कि हम अब नए तरीके से जीना शुरू करेंगे, उसी से आपकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी, उसी से आपके पास पावर, स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथ, सक्सेस, मोटिवेशन, ये सब कुछ आपको मिलना शुरू होगा और बहुत सारी पॉजिटिविटी भी आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये रीडिंग रिलेट की होगी। और मेरा मकसद रीडिंग करने का तो होता ही है, साथ में आपको पॉजिटिव करने का भी होता है, क्योंकि जो ये निगेटिविटी होती है ये निगेटिव इतना कर देती है कि ये सोचने समझने की शक्ति को ख़त्म करती है और हम ईश्वर से दूर होना शुरू हो जाते हैं, अपने जो रिलेशनशिप हैं उनसे भी दूर हो जाते हैं। तो हमें पॉजिटिविटी को बनाए रखना है और आपको ऐसा मार्गदर्शन देना है कि आप प्रभु से मिलें। क्योंकि जो हमारा जन्म हुआ है ना इस पृथ्वी पर, वो केवल खाना खाने या कपड़े पहनने या फैशन करने के लिए नहीं हुआ है, वो प्रभु की भक्ति करने के लिए भी हुआ है। तो आप लोग प्रभु की भक्ति करें और अपने अपने धर्म में आप जैसा भी जिसको अच्छा लगता है वैसा करें, लेकिन दिन में एक बार प्रभु की भक्ति के लिए समय ज़रूर निकालें, जिससे आपको पॉजिटिव ऑरा बन जाए। और आप खुद मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा एक्सपीरियंस हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरी इस रीडिंग में आने के लिए और मेरे चैनल को बहुत सारा प्यार देने के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय। थैंक यू सो मच राधा कृष्णा जी, थैंक यू।